बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमारा पहला लेक्चर है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल में भी मैं दे चुका हूँ। एस ब्लॉक के हवाले से ये बात बार बार आपसे कही जाती है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम की जाए और वैलेंस ऑर्बिटल एस पाया जाए तो कहा यह जाएगा कि उस एलिमेंट का ताल्लुक एस ब्लॉक से है। मेरी इस बात का क्या मतलब है? लेट्स से वी आर वर्किंग विद सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी पाई जाएगी 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। दो इलेक्ट्रॉन s, दो इलेक्ट्रॉन 2s, 6 इलेक्ट्रॉन 2p में 10 मुकम्मल हो जाएंगे। यहाँ 11वां इलेक्ट्रॉन s में जाएगा। इसी तरह से बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 और 2s2 में पाए जाएंगे। इसी तरह से पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और फाइनली 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। गौर करने की बात यहाँ यह है कि तीनों एग्जाम्पल्स के आखिर में s ऑर्बिटल पाया जा रहा है। अगर ऐसा हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s ऑर्बिटल आए तो कहा यह जाएगा कि इस एलिमेंट का ताल्लुक s ब्लॉक से है। एस ब्लॉक के लिए आपको सबसे पहले तो ये याद करना है कि एस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप्स पाए जाते हैं। एक ग्रुप है हमारा 1A और दूसरा है 2A। 1A में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम पाया जाता है। 2A में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम पाया जाता है। 6 एलिमेंट ग्रुप 1A में है और 6 एलिमेंट ग्रुप 2 में है। कुल मिला के 12 एलिमेंट्स एस ब्लॉक में पाए जाते हैं। तमाम की तमाम एलिमेंट्स ग्रुप 1A के और ग्रुप 2A के मेटल्स हैं। मेटल्स जितने भी होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन इजीली वो रिमूव कर देते हैं। ग्रुप 1A के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है? अब आ रही है आवाज आपको? यस सर अब आ रही है। अच्छा जी, बाकी सबको भी आ रही है? कंफर्म कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, यस सर। मैं कंटिन्यू करता हूँ। एस ब्लॉक में तमाम की तमाम मेटल्स हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकती हैं। कोई भी सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके उसे बेस कहते हैं, बेसिक नेचर है उनकी। ग्रुप 1A वाले और 2A वाले अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये वो वजह है, तो मैं यहाँ कहा गया। हेलो, वालेकुम सलाम। मैंने आपको एड्रेस एसएमएस कर दिया, मिल गया? एड्रेस अब्दुल रऊफ का एसएमएस। हाँ ठीक है, उसे आप देख लें।
वो मैं आपको व्हाट्सअप भेजता हूँ, इसी नंबर पर व्हाट्सअप है, मैं थोड़ी देर में भेज रहा हूँ आपको, आधे घंटे में। जी स्टूडेंट्स, सब मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे कंफर्म करें ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। Yes, sir. ओके, जिक्र मैं कर रहा था कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिच पाए जाते हैं, दे कैन इजीली रिमूव लूज इलेक्ट्रॉन। होता दरअसल यह है कि मेटल्स के न्यूक्लियस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को वीकली अट्रैक्ट करते हैं। वीक अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स। एस ब्लॉक में 12 एलिमेंट्स हैं, 12 के 12 मेटल्स हैं, 12 के 12 बेसिक हैं। ग्रुप 1A वाली मेटल्स को एल्कली मीन बेसिक कहते हैं, एल्कली का मतलब बेसिक है, और 2A वालों को एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। एल्कली कंप्लीटली बेसिक है, एल्केलाइन स्लाइटली बेसिक है, मीन दे आर बेसिक लाइक, they are not totally basic, they are little bit basic and little bit not। अर्थ मेटल ने इसलिए कहा जाएगा क्योंकि naturally they are present in the form of silicates which are present under the earth crust। जमीन से इन्हें सिलिकेट की सूरत में हासिल किया जाता है, इसलिए हमने इनका नाम कॉमनली यही रखा, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मालूम की जाती है तो एस में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो एस में एक इलेक्ट्रॉन आता है या एस में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन आए तो ग्रुप होता है 1A, अगर दो इलेक्ट्रॉन आए तो ग्रुप होता है 2A। 1A और 2A सिर्फ दो ही ग्रुप पॉसिबल है, तीसरा ग्रुप इसलिए पॉसिबल नहीं है इस ब्लॉक में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1A की NS1 होगी और 2A की NS2 होगी। N जनरल है, S ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिएगा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ ग्रुप 1A इज NS1 एंड फॉर ग्रुप 2A इज NS2। आई होप ये जो इंट्रोडक्शन था हमारे रिड्यूस सिलेबस में, एक है इंट्रोडक्शन, वो सारे का सारा यही है जो मैंने अब तक आपको समझाया। अगर इस इंट्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन है बच्चों तो पूछिए, देन मैं स्विच करता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन कीजिएगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डिस्कस केमिकल रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी एक ही मतलब है इनका। रिएक्शन विद हैलोजन जब हम देखेंगे, हैलोजन कहा जाता है X2 को, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन गैस की। फॉर 1A, अगर मैं 1A ग्रुप का रिएक्शन देखूंगा, 1A की जो मेटल है वो मोनो पॉजिटिव होती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। मोनो पॉजिटिव जब हैलोजन से रिएक्शन करेगी, हैलोजन बायमॉलिक्यूलर होती है, यानी Cl2, Br2, ये तरीकेकार होता है, कैसे कहते हैं, बायमॉलिक्यूलर। क्योंकि 1A की मेटल पे 1+ चार्ज होता है, तो ये जब X को बॉन्ड बनाएगा तो सिर्फ एक X के साथ बॉन्ड बनेगा। हाफ ऑफ X2 का मतलब ये है कि 1X है, ये लिखने का तरीकाकार होता है। अकेला X एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो जस्ट X नहीं लिखा हुआ इसका वजूद होता है X2 की फॉर्म में, इसलिए साथ में हाफ लगाया ताकि ये हाफ ऑफ X2 का मतलब 1X हो जाए।
इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो MX है। यही बात हम जब 1A की एग्जांपल में देखेंगे तो मैंने यहां ले लिया लिथियम। लिथियम हाफ ऑफ Cl2 से अगर रिएक्ट कर ले, इट विल मेक लिथियम क्लोराइड। अगर मैं ले लूं पोटेशियम, वो हाफ ऑफ ब्रोमीन से रिएक्ट कर ले, इट विल मेक पोटेशियम ब्रोमाइड। फॉर 1A के बाद अब मैं बात करता हूं फॉर 2A। जब ग्रुप 2A की मेटल पे मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं इस पर 2+ चार्ज होता है, यानी ये 2 बॉन्ड बना सकता है। तो जब ये हैलोजन से बॉन्ड बनाएगा तो एक मेटल के साथ दोनों X बॉन्ड बना सकते हैं। ऊपर आया था MX, यहाँ आया है MX2। ग्रुप 2A की मेटल होती है बेरिलियम। अगर बेरिलियम Cl2 से बॉन्ड बनाएगा तो ये बना देगा बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन सकता है MgBr2। तो आई होप आप इन दोनों रिएक्शंस को समझ गए होंगे कि ग्रुप 1A और 2A की जो मेटल्स हैं वो किस तरह से हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करती है। सर, जी बेटे। ये लिथियम क्लोराइड जो आपने वो आगे प्रोडक्ट बनाया इसमें Cl2 नहीं होगा, LiCl2 मेरे बेटे मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ 4 Cl2, अपना ये माइक बंद करें। ये जो Cl2 है ये हाफ है, हाफ का मतलब एक Cl है। और ग्रुप 1A की जो मेटल्स हैं ये एक बॉन्ड बनाती हैं, जबकि 2A की मेटल्स 2 बॉन्ड बनाती हैं। एक बॉन्ड Cl से बनेगा तो Li के साथ एक Cl होगा, इसी तरह BrBK के साथ एक होगा। क्लियर है ये? अच्छा जी, ये पहला रिएक्शन यहाँ मुकम्मल हुआ, दैट इज रिएक्शन विद हैलोजन। अब मैं बात करूंगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन की। रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज नॉट सिमिलर टू दीज टू। इन दोनों की तरह वो नहीं है। दरअसल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको ये बात समझना होगा कि ऑक्सीजन पर 3 तरह की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वो 3 तरह की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एक मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर ऑक्सीजन पर चार्ज हो 2-, इसका नाम होता है ऑक्साइड। इसकी मिसाल है MgO। इस कंपाउंड का नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक होता है कि अगर ऑक्सीजन पे चार्ज -1 आ जाए तो उस कंपाउंड का नाम होता है पर ऑक्साइड। इसकी मिसाल है H2O2। इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि ऑक्सीजन पे चार्ज -½ आ जाए, इसका नाम होता है सुपर ऑक्साइड। और इसकी मिसाल है K2O। इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। स्टूडेंट्स अपने जहन में बिठाइए इस बात को, ऑक्सीजन कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की मैंने एग्जांपल्स यहाँ आपको 3 दिए। पहला केस ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। यानी ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स के नाम में ऑक्साइड आएगा, कुछ के नाम में पर ऑक्साइड आएगा और कुछ के नाम में सुपर ऑक्साइड आएगा। किसके नाम में ऑक्साइड आएगा? जिसमें ऑक्सीजन का चार्ज -2 पाया जाएगा। किसके नाम में पर ऑक्साइड आएगा? जिसमें ऑक्सीजन पर चार्ज -1 होगा। किसके नाम में -12 आएगा या सुपर ऑक्साइड आएगा? तो ये आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करवाता हूँ मैं। हमारी क्लास में भी 4 मिनट अभी बाकी है, हो जाएगा। देखिए जरा स्क्रीन पे ही, एक कंपाउंड है MgO। मैं आपसे कहता हूं इस कंपाउंड पर टोटल चार्ज तो 0 होगा। ये बात याद कर लो, कोई भी कंपाउंड हो उस पर टोटल चार्ज 0 होता है। मैं कहता हूं मुझे बताओ कि ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है, तो आप मैग्नीशियम में चार्ज पुट अप करोगे। मैग्नीशियम ग्रुप 2A का है और ग्रुप 2A वालों पर चार्ज 2+ होता है, ये आप याद कीजिए। इस कंपाउंड में एक मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम पर चार्ज 2+ है, तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आए कि टोटल 0 हो जाए? तो उसके लिए इस पर चार्ज आएगा -2। यूं आपको पता चलेगा कि इस कंपाउंड को ऑक्साइड कहा जाए, पर ऑक्साइड कहा जाए या सुपर ऑक्साइड कहा जाए। दूसरी मिसाल मैंने आपको दी H2O2 की। H2O2 भाई ये भी एक कंपाउंड है। हर कंपाउंड पे टोटल चार्ज 0 होता है। मैं कहता हूं मुझे ऑक्सीजन का चार्ज निकाल के दो, तो आप हाइड्रोजन का चार्ज पुट अप करोगे। हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1, 2 है तो +2 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन पे -2 होगा तभी तो वो 0 होगा। मगर 2 ऑक्सीजन पे नहीं निकालना होता, हमेशा 1 पे निकालना है। तो 2 पे -2 है तो 1 पे -1 होगा, तभी जाके ये बैलेंस हुआ। तो पता ये चला कि H2O2 में ऑक्सीजन कैरी -1 चार्ज। दैट्स हाउ यू कैन डिटरमिन कि हमारे पास इस कंपाउंड का जो नाम है वो ऑक्साइड नहीं बल्कि पर ऑक्साइड होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन -1 चार्ज के साथ पर ऑक्साइड होता है। इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तीसरे की। तीसरा मैंने आपको दिया है K2O। ये भी कंपाउंड है, टोटल चार्ज हर कंपाउंड में 0 होता है। ऑक्सीजन का चार्ज निकालने के लिए पोटेशियम का चार्ज पुट अप करें। पोटेशियम का चार्ज +1 होता है, 2 है तो +2 होगा। ये एग्जांपल इस पे सूट नहीं कर रही। ये आएगा KO2। KO2 इसको जरा ठीक कीजिए। KO2। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि टोटल अगर 0 है तो पोटेशियम पर चार्ज होता है +1, इन दोनों पर होना चाहिए -1 तभी 0 होगा। अगर 2 पे -1 है तो फिर 1 पे -12 होगा, फिर कहीं जाके -1 एग्जिस्ट करे, ये ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो थर्ड एग्जांपल है इसमें पता चला कि ऑक्सीजन पर जो चार्ज है वो हमारे पास -12 पाया गया है। क्योंकि -12 आया इसलिए हम कहेंगे ये हमारे लिए सुपर ऑक्साइड है। हमारी क्लास की बेटा टाइमिंग यहाँ मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह बाकी यहीं से मैं कल लेक्चर अपना स्टार्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।